हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 113 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्टोरी के जरिए किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट करना सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, एक लड़का काफ़ी समय बाद अपने घर आता है। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को बनाएंगे। तो गाइस देखो, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और गाइस आप लोगों को कभी ना कभी मैंने ये बताया होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है और फिर इसके बाद में आपको पीछे साइड से चलते हुए चले आना है। तो इसी प्रकार से मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ बॉय केम हिज हाउस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप अगर देखें तो सबसे पहले मैंने एक लड़के की इंग्लिश लिखी है और उसके बाद में मैं बैक साइड से आया हूँ, आता है अपने घर, है ना, काफ़ी समय के बाद। और अभी देखिए अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है घर पहुंचते ही। इसको आप करेक्ट करो पहले। करेक्ट करने से ये बनेगा जैसे जैसे ही ही वह घर वह घर पहुंचता है। पहुंचा। जैसे ही की इंग्लिश हो जाएगी एज। वह घर पहुंचा, ही रीच होम, उसे वह कुत्ता दिखता है। तो इस सेंटेंस को आप करेक्ट करोगे तो सेंटेंस बनेगा वह उस कुत्ते को देखता है। तो सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा ही लुक्स दैट डॉग, जिससे वह बचपन में खेला करता था। तो अभी लिख दो जिससे की इंग्लिश। तो गई जिससे की इंग्लिश होगी विथ होम, वह बचपन में खेला करता था। अब ये जो है यूज्ड टू का यूज है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बनेगा ही यूज्ड टू प्ले इन चाइल्डहुड। और अभी हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। कुत्ता उसके पास जाता है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुत्ता उसके पास जाता है तो सेंटेंस बनेगा डॉग गोज टू हिम। और की इंग्लिश हो जाएगी एंड। पूंछ हिलाते हिलाते उससे प्यार करने लगता है। तो इस सेंटेंस को अब हम बनाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया है, पूंछ हिलाते हिलाते, इसकी इंग्लिश लिखी है मैंने शेकिंग द टेल। अब अगर गाइस देखें आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनको आप वाइल से बना सकते हैं या फिर बिना वाइल के बनाएं, लेकिन इनमें आईएनजी लगाना होता है। तो देखो वही मैंने किया हुआ है। सेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि सेक में आईएनजी लगा दिया है। उससे प्यार करने लगता है। तो यहाँ पे सेंटेंस अगर देखा जाए तो मैंने इसको करेक्ट किया है, कुत्ता उससे प्यार करने लगता है, यानी कि डॉग लव्स हिम। अब अगला सेंटेंस है, लड़का कहता है, बॉय सेज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कुत्ता कितना वफादार है। वफादार की इंग्लिश लॉयल होती है। ये जो सेंटेंस है गाइस ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो बनेगा हाउ लॉयल दिस डॉग इज। और अभी देख लेते हैं तीसरा पैराग्राफ। तो गाइस तीसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है कुछ समय बाद। कुछ चोर चोरी करके वहां से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ समय बाद। तो सेंटेंस बनेगा आफ्टर सम टाइम। कुछ चोर चोरी करके वहां से निकलते हैं। तो गाइस ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे सम थीप्स, फिर इसके बाद में वही जो बैक साइड से निकलते हैं, पास, चोरी करके वहीं से, तो स्टीलिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, और इसके बाद में अभी नेक्स्ट सेंटेंस, कुत्ता उन्हें काट लेता है। तो सेंटेंस बनेगा द डॉग बाइट्स देम। अब यहाँ पे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया डॉग। ठीक है, इसके बाद में वर्ब, वर्ब में एस या ईएस लगेगा तो डॉग बाइट्स देम। इसके बाद अगला सेंटेंस है चोर कहते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो बनेगा द थीप्स से, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए से में एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। यह कुत्ता कितना घटिया है। तो इस सेंटेंस को फिर से ऑप्टेटिव सेंटेंस के जरिए बनाएंगे, हाउ बैड दिस डॉग इज। अच्छा, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यह कुत्ता बहुत घटिया है, यानी कि दिस डॉग इज सो बैड। घटिया की पैथेटिक भी होती है तो यहाँ पे पैथेटिक भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं चौथा पैराग्राफ। तो इस चौथा पैराग्राफ है, दो लड़कियां कुत्ते को देखकर बोलती हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इस सेंटेंस को मैंने करेक्ट करके कर लिया है, दो लड़कियां कुत्ते को देखती हैं और बोलती हैं। तो सेंटेंस बना टू गर्ल्स लुक एट द डॉग एंड स्पीक।
यह कुत्ता कितना प्यारा है। तो इस सेंटेंस को हम फिर से वही ऑप्टेटिव सेंटेंस के जरिए बनाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा हाउ क्यूट दिस डॉग इज। अगला सेंटेंस है एक छोटा बच्चा इस कुत्ते को देखकर बोलता है। तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को फिर से करेक्ट किया है। एक छोटा बच्चा कुत्ते को देखता है और बोलता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा अ स्मॉल चाइल्ड लुक्स दिस डॉग एंड स्पीक्स। और इसके बाद में अब अगला सेंटेंस है यह कुत्ता कितना डरावना है। तो ये बनेगा बिल्कुल उसी तरीके से हाउ स्कैरी दिस डॉग इज। और अभी आ चुके हैं पांचवें पैराग्राफ में, और पांचवें पैराग्राफ में पहला सेंटेंस है कुत्ता वही है। ये सेंटेंस बनेगा द डॉग इज सेम। लेकिन लेकिन की इंग्लिश हो जाएगी बट। अगला सेंटेंस है किसी के लिए घटिया, किसी के लिए वफादार, किसी के लिए डरावना और किसी के लिए प्यारा है। तो इस सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आप देख लो कैसे बना है। फॉर सम इज लॉयल, फॉर सम इज स्कैरी, फॉर सम इज बैड, फॉर सम इज लवेबल। गाइस यहाँ पे फॉर सम की जगह पे आप फॉर सम वन भी कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है लेकिन उस कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम लोग लेकिन की इंग्लिश लिख लेंगे बट। उस कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वैसे ये केयर से बनेगा। तो बनेगा द डॉग डज नॉट केयर। इसके बाद की इंग्लिश लिखी जाएगी। तो की इंग्लिश हो जाएगी वॉट। कोई उसके बारे में क्या सोचता है। तो सेंटेंस हो जाएगा anyone thinks about him। जब की इंग्लिश हो जाएगी when। कुत्ते को फर्क नहीं पड़ता। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे डॉग डज नॉट केयर कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। what anyone thinks about him। अब लगाएंगे तो की इंग्लिश। तो की इंग्लिश हो जाएगी शो। तो यहाँ पे शो लगा दिया। आपको क्यों फर्क पड़ता है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे why does it matter to you या फिर why do you care। इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो गाइस उम्मीद है वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।